आज की डेट 29 दिसंबर है। आप लोग को मालूम होगा कि 29 दिसंबर को अभी सीटेट का पेपर संपन्न हुआ, 29 दिसंबर 2022 को। तो कुछ विद्यार्थियों से हमने पूछा कि मैथ के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो 2022 से या जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर पेपर लगा के आएंगे तो उनको यहाँ फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि तो हमने पूछा कि क्वेश्चन का टाइप क्या था, तो इसी टाइप का उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल मैच भी कर रहा है। तो आइए हम आपको आज बताएँगे कि मैथ आप लोगों को कैसे वहाँ पे हल करना है और क्वेश्चन कैसे वहाँ आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछ रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सीटेट 2022 और 23 मैथ सिलेक्शन वाली वीडियो। मतलब ये हुआ कि अगर इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हैं, तो आपको, ये नहीं कहता हूँ क्वेश्चन यही मिल जाएँगे, लेकिन इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट इतना है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को छोड़ के बीच में आपको जाना नहीं है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर। चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, थोड़ा सा मैं जगह मुझे चाहिए, इसलिए मैं जगह के लिए बनाने के लिए ये आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि देखिए क्वेश्चन है इसमें कि एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये दर्शाता है। समझिएगा, 2 किलोमीटर के लिए कितना दर्शाता है? 50 रुपये। यह मैं लिख दिया, देखो 2 किलोमीटर के लिए कितना दर्शाता है? 50 रुपये। ठीक है, और कह रहा है कि और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये दर्शाता है। कितना? मतलब 1 किलोमीटर अगर जाता है कोई व्यक्ति तो कितना उसे भाड़ा देना पड़ेगा? 16 रुपये देना पड़ेगा। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये दी। कितना दिए? देखिए 258 रुपये दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो मंजू ने कितना दिया? 258 रुपये दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये दर्शाते हैं। अगर मैं यहाँ 50 घटा दूँ, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 208 रुपये। कितना बचेगा? 208 रुपये बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50 किलोमीटर जब चली मंजू, तो वो 50 रुपये दे चुकी है। 2 किलोमीटर के लिए कितना दे चुकी है? 50 रुपये। इसका मतलब वो 2 किलोमीटर चल चुकी है। आगे देखिए, 208 रुपये वो दी, तो 208 रुपये में कितने किलोमीटर चली ये नहीं मालूम है। और इतना तो मालूम है कि 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपये देती है। अगर 208 रुपये उसने, उसके शेष बच रहे हैं, तो अगर हम इस 16 से क्या कर दें? भाग दे दें। देखिए, मैं क्या करूँ, 4 से काटा हूँ, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट दीजिए, तो 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो अब यहाँ के कितना? 13। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेष बचे थे आपके 208 रुपये, इस 208 रुपये में वो कितना गई? 13 किलोमीटर गई। तो 13 और अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 15 किलोमीटर। कितना है? 15 किलोमीटर। आपका ये तो मैंने हल कर दिया। अब आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था कि एक टैक्सी मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर की ये देखिए 2 किलोमीटर कितना लिख दिए हम? 2 किलोमीटर के 50 रुपये। फिर कह रहा है उसके बाद प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए उसके 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है और मंजू ने 258 रुपये किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी? तो मैंने किया कि 2 किलोमीटर के 50 रुपये, इसका मतलब ये कि 50 रुपये उसके खर्चे हो चुके हैं 258 रुपये में से। तो 258 मैंने घटा दिए, तो कितना आया ये आपका? 208 रुपये आया। कितना आया? 208 रुपये आया। अब 208 रुपये में अब है कि 1 किलोमीटर का 16 रुपये लग रहा है, तो 16 रुपये लग रहा है, 208 रुपये दिए, तो 16 से भाग दे दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा? 13। अब ये 13 किलोमीटर वो चल चुकी है, तो पेमेंट कितना कर दी? 208 रुपये। ये 13 और 2 हमने जोड़ दिया, तो कितना आ गया हमारा? 15।
तो आपका आंसर कितना आ गया 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आयशा के पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 रुपए, संख्या 25 रुपए और 160 रुपए का धन है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है आप लोगों को कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। वैसे मैं इसको 20 दिन बताऊं थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं ऑप्शन से आपको बता रहा हूँ, समझिए। मैं यहाँ पूछ रहा है कि 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, माना कि 5 रुपए के सिक्कों, और कह रहा है ना कि टोटल उसके पास कितना धन है, 160 रुपए है। अगर हम मान लेते हैं कि 5 रुपए सिक्कों की संख्या कितनी है, 18, तो 18 अगर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो 18 पंजे 90, 90 रुपये हो गया। अगर आप मान लें कि और 10 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी, मान लें हम 7, तो अगर हम 10 का और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। इनको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया हमारा 160 रुपये। तो यही तो कह रहा था कि उस कुल संख्या 25 रुपये और 160 रुपये का धन कमाता है, तो 160 आ गया। लेकिन आपको 25 कहाँ से आएगा, तो देखिए 18 और 7 जोड़ दीजिए, और जब 18 और 7 आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो मतलब सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25। अब यहाँ देखिए, अगर आप ऑप्शन बी लेंगे तो 15 और 10 25 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 5 में गुणा करें, 10 पचे 50 हो जाएगा, और 15 दहा में 150, ये 200 हो जा रहा है, ठीक है। ये तो नहीं, ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पहला वाला बिल्कुल राइट है। आप खुद इसको एक बार लगाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा होगा, और ये ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है। माना देखिए कह रहा है कि 1/6 मतलब हुआ कि जो नीम का पेड़ है, 1/6 मतलब 1/6 है। कितना है, 1/6 है। संख्या 6वां भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं। देखिए जो अशोक के पेड़ हैं वो कितने हैं, आधे। आधे का मतलब समझते क्या, आधे का मतलब होता है 1/2। 1/2 किसके हैं, अशोक के हैं। और शेष यूकेलिप्टस के हैं। तो हमें यूकेलिप्टस के शेष नहीं पता है, ठीक है। तो शेष जो हैं वो किसके हैं, यूकेलिप्टस के हैं। तो यूकेलिप्टस हमें नहीं पता है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, ठीक है, तो नीम के जो पेड़ हैं, देखिए नीम के जो वृक्ष हैं वो कितने दिए हैं यहाँ पे, यहाँ दे रखा है 5। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, तो हमें यूकेलिप्टस को बताना है। देखिए हमने मान लिया कि बाग में पेड़ों की संख्या x मान लिया। देखिए मैं यहाँ पे हवाल करता हूँ, आगे चलता हूँ। हम मान लेते हैं कि बाग में पेड़ों की संख्या कितनी x है। देखिए माना बाग में पेड़ों की संख्या कितनी है, x है। अब इसी पेड़ों की संख्या x में से नीम के कितने हैं, 1/6 है। तो आप नीम के पेड़ लिख लेंगे 1/6। 1/6 का मतलब होगा x/6 है। इसी में से 1/2 अशोक के हैं, तो x/2 अशोक के हैं। और शेष यूकेलिप्टस के, लेकिन टोटल हमने पेड़ की संख्या कितनी मानी, x माना है। तो यहाँ पे x में से आपको क्या करना है, अशोक के पेड़ और नीम के पेड़ जोड़ के घटा देना है, ठीक है। चलिए इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे। करना क्या है यहाँ पे कि ये 6 और 2 का जब लासा लेंगे तो यहाँ पे 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2 तिहाई 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और x माइनस इतना हो गया, 3 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ मैं हल कर दे रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पे, ठीक। तो x माइनस, तो ये हो गया 4x बटा कितना हो गया 6 हो गया। 2 से काट दीजिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये हो गया x माइनस 2x बटा 3। घटा दीजिए तो ये 3x में से 2x से कितना बचा, तो आप बताएंगे x बटा, ये यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। कितना बचेगा, x बटा हमारा 3 बचेगा। कितना बचेगा, x/3 बचेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीम के पेड़ कितने हमारे थे, नीम के पेड़ों की संख्या x/6 थी। यहाँ देखो कितना है, x/6। तो देखो समझो x/6 हमारा नीम के पेड़ों की संख्या दी है, और यहाँ कितना दिया है, नीम के 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। तीन गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन जो x/3 है ये किसके हैं पता है, यूकेलिप्टस के हैं। शेष कितने, यूकेलिप्टस के हैं। तो x बराबर यहाँ 30 रख दीजिए। यहाँ 30 रख देंगे तो 3 से क्या करेंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं उनकी संख्या कितनी आएगी हमारी 10। ये जो आपका बी वाला है ये आपका आंसर हो गया। एक बार आप देख लीजिए आप क्वेश्चन, और इसको मैं एक बार फिर बता दूंगा। देखिए
ये आपके क्या थे, क्वेश्चन थे। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर समझिए। ये क्वेश्चन था, एक बाग में वृक्षों के नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग थी, तो नीम के पेड़ कितने, 1/6 मतलब 1/6। अशोक के 1/2 है और जो शेष है वो यूकेलिप्टस के हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के और टोटल पेड़ों में से घटा दें तो यूकेलिप्टस निकल आएगा। तो हमने ये क्या किया, एक्स माइनस, तो हमने पेड़ों की संख्या कितनी मान ली, एक्स मान ली। अब आगे देखिए, अब ये एक्स को से रहने दिया। अब हमारे पास नीम के पेड़ 1/6 थे, अशोक कितने 1/2, इनको जब हमने लासा लिया तो 6 आया, यहाँ एक्स आ गया, 3 आ गया। हमने एक्स और 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया हमारा, 4x हो गया। ये एक्स को से रहने दिया, ये 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 3 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो एक्स आएगा, x/3 बराबर कितना आ गया हमारा, x/3 जो हमारा यूकेलिप्टस आ गया। और यहाँ करें नीम के पेड़ की संख्या 1/6 है, तो 1/6 मतलब x/6 बराबर 5, तो x बराबर 30 आ गया, 6×5 30। हमने यही x के स्थान पर 30 रख दिया, 3 से काट दिया तो 10 आ गया। इसका मतलब जो हमारे यूकेलिप्टस के जो पेड़ थे वो कितने थे, 10 थे। चलिए आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है? देखिए, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को इसको ध्यान से देखना है। देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से चली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से चली और कब चली, ये 29 अगस्त को चली। कब चली? ये 29 अगस्त को चली, 29 अगस्त 2019 को चली थी। और ये जब पहुंची थी 31 अगस्त को पहुंची। कब पहुंची? 31 अगस्त को पहुंची है, 31 अगस्त को पहुंची। तो आपको ध्यान देना कि जो 29 के बाद 30 आता है, इसका मतलब ये हो कि जो रेलगाड़ी थी 30 तारीख को पूरी डेट चली थी। इसका मतलब आप यहाँ पे एक काम करो कि 30, और आपको मालूम है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि 30 वाला पूरा पूरा चली है। आप देखो, एक मैं आप घड़ी बना के समझाता हूँ, क्या करूँगा, घड़ी बना के। और यहाँ पे जो 16:30 है ना, 16:30 का जब ये मतलब ये होगा कि आप 12 घटा दीजिए, तो वो जो ट्रेन चली है ना 29 अगस्त को, वो चली है 16 में से 12 गए 4, वो चली है 4:30 पे। देखिए, मैं घड़ी बना के दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी घड़ी, चलो समझ लीजिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 11, ठीक है, एक घड़ी है आपकी। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि जैसे कि चली क्या बजे, 4:30 पे चली है। कितने में चली है? 4:30 पे। अब एक आपको 4:30 पे चली है, इसका मतलब 5 बजने में 30 मिनट बाकी है। 5 बजने में 30 मिनट बाकी है, तो इसको 5 बजा दीजिए। मान लीजिए वो 5 बज गया है, 5 बजे चली है, लेकिन हम यहाँ 30 मिनट को छोड़ रहे हैं, 30 मिनट को जैसे रहने दीजिए। हम मान के चले 5 बजे। अब 5 कब चली है? वो पहुँची है 8:45 पे, 8:45 पे। तो यहाँ से गिनो, चलिए हम यहीं शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 घंटे ऐसे आप लिख लीजिए। लेकिन 8:45 चलिए, तो 45 मिनट आप इधर जोड़ लीजिए। इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। इनको जब आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 75। अगर आपसे कोई 75 मिनट, तो ये हो गया 75 मिनट में कई घंटा कई मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटे से में और जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 40 घंटा हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 30 मिनट हो गया, 40 घंटा 30 मिनट। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ है, तो ये चतुर्थ वाला आपका दिया है 40 घंटा, सॉरी 30 नहीं 15 हो गया, कितना होगा, 15 होगा। क्यों? क्योंकि 75 का मतलब 60 तो ऐसे चलेगा, 1 घंटा हो गया, बचा कितना, 15, ये 15 है, कितना है, ये 15 है, ठीक है। 40 घंटा 15 मिनट आपका चतुर्थ वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रहा है, और आप लोग को करना क्या है कि इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमें वहाँ पे कैसे हल करना है। और जब तक 8 फरवरी तक पेपर चलेगा, जब तक पेपर होगा नहीं, तब तक मैं आपको मैथ के ऐसे ही वीडियो भेजता रहूँगा। जो विद्यार्थियों का सीटेट में मैथ का पोर्शन थोड़ा-सा वीक है, तो वो एक इस वीडियो को देख के प्रयास कर सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।